नहीं सर, वो कल सोम सर का भी लेक्चर कैंसिल हो गया था। अच्छा, उन्होंने भी करवा लिया क्या? अब वो नहीं पता क्या हुआ था, बट उन्होंने भी लेक्चर कैंसिल किया था कल। अच्छा, कब? कहाँ पे? ग्रीन कोई हाउस। वो सोम सर का नहीं था ना? अरे नहीं, दूसरे हाउस में। अच्छा। मेरा तो पूछो ही नहीं कैसा हालत हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे कितने पाप किए थे एक साथ। इसीलिए वैक्सीन ना बचपन में लगवानी चाहिए। सर नहीं लगवाई थी क्या? कोविड की का बचपन में लगा लेते हैं। तो बचपन में वाली तो तो सारी लगवाई कोविड का थी। वैक्सीन बचपन कोविड में थोड़ी कैसे? बचपन में था सर। वही ना। इनको तो बचपन में ही लगने वाला है ना। अभी हाँ तो सर। बचपन से लगने वाला है। सर अगले साल लगेगी हमें। हाँ, तुम लोगों को तो अब अगले साल ही लगनी है। सर मेरे को लग गया ना, अटका का हूँ मैं। लग गया तुम्हें? सर एक साल फेल हो गया था ये 9th में। 2003 में। एक सेकंड, अरे 18 सर के लिए है ना? 2003 का हमें 18 नहीं हुआ ना। हाँ वही ना, 18 प्लस के 2003 लिए। वालों को दे दिया इन लोगों ने। सर वो मेरे को लग गया। सर आदित्य सिंह 9th में एक बार फेल हो चुका है। दुख भरी रास्ता है वो। सब बेकार है यार ये सब। सर व्हेन नॉन वोलेटाइल रहने सॉल्यूट। मत लिख, अभी मत लिख। हालत बहुत ऐसी है कि मुझे परेशान पता मैं क्या लिख देता हूँ। परेशान मत करो। मैं एक बार पढ़ूंगा कि मैंने क्या लिखा है, तब तुम लिखना। आपको ही नहीं मालूम क्या लिख रहे। नहीं, कई बार ऐसा हो रहा है, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, मॉर्निंग में भी लेक्चर ले रहा था ना, मैंने लिख दिया और मुझे बाद में जब पढ़ रहा हूँ तो देख रहा हूँ पता नहीं क्या लिख दिया। सर आज का भी लेक्चर कैंसिल कर दे तो चलता हमें। बस तुमको तो कैंसिलेशन ही चाहिए यार। सर हम सबकी बात मत करो सर, उसकी बात कर। अच्छा, कल तो सर लोग लगे पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, कल कैंसिल हो गया, ये लोग ही लिख रहे थे। रिजल्ट आने की खुशी में पार्टी है ना। कब लिखा? ये हाँ यूजीसी फिर लिख रहा बोलते है। हैं, मैंने कब लिखा? लिखते सब जो बोलता ना वही लिखता सबसे पहले। ग्रुप में अब भी जाके देख बस, ये तुमको बिलीव नहीं हो रहा। चलो देखते हैं। पहले आप ग्राफ देखो। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पता है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जहां पर वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब क्या हो रहा है कि जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, तो हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर डाल दिया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। अब अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए हमें टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। हाँ सर। इसे हमने ग्राफिकली यहाँ दिखाया है। पहला केस सॉल्वेंट के लिए है, ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये टी नॉट है, ठीक है, और ये टी नॉट टेम्परेचर है। जब हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया तो ये सॉल्वेंट बिकम सोल्यूशन हो गया। तो आप देख रहे हैं प्रेशर सर कम हो गया और टेम्परेचर बढ़ गया। मेरा आपने और ऐड किया ओके। तो फर्दर देखिए प्रेशर और कम हो गया, टेम्परेचर और बढ़ गया। तो जैसे जैसे आप कोई सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा और उसे कंपनसेट करने के लिए टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट जो हम ऐड करने जा रहे हैं। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कांस्टेंट के भी लगाया, इसे हम मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और डेल्टा टीबी हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस हाँ सॉल्व। सर।
ठीक है। अब केवी मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, बट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कर सकते हैं। RTB स्क्वायर अपॉन 1000, ये फॉर्मूला है। R आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, मैं इधर लिख देता हूँ। TB जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, LV जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कर लीजिए कॉपी अभी से, बोर्ड दिख रहा है ना प्रॉपर? नीचे थोड़ा। ठीक है, मैं सेट करता हूँ, कॉपी करिए। सर राइट, मैं नीचे थोड़ा राइट लेफ्ट में कर दूंगा। हाँ सर। ठीक है अभी? हाँ सर। अभी बराबर। हाँ सर, अभी पूरा बोर्ड आ गया। कर लीजिए कॉपी। सर बोलिए बेटा। पिछले क्लास के बाद कितने पेज छोड़ने पड़ेंगे? पिछली क्लास के बाद मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद कितने पेज छोड़ने कॉलिगेट पड़ेंगे? एक ही लिखा होगा हमने पिछली बार, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। 3-4 पेज होंगे मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं, आप देख लो एक बार प्लीज। हाँ, किसी से पूछ लो। हाँ सर परफेक्ट एग्जांपल्स थे 4 मिला। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हेडिंग के लिए हेडिंग से लेके आज तक 5-6 4 पेज, छोड़ दो, एग्जैक्ट 4। 5। अरे सूझो, नॉर्मल नोटबुक के साथ 5 पे छोड़ दो बहुत। ठीक है, थैंक्स। सर हाँ बोलिए।
बोलिए बेटा क्या बोल रहे हैं? तो RTB स्क्वायर अपन क्या है सर वो? वो सर वो ग्राफ को स्क्वायर अपॉन 1000 LV। समझ ग्राफ में क्या हो रहा है वो समझ सकते हो? क्या चीज बेटा? सर वो ग्राफ में हम लोग नहीं देखा, तो जब टी नॉट टेम्परेचर पे आप देखो उसको ग्राफ को, तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज ग्राफ हो रहा जा है रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो एक हाँ जो ग्राफ की एक पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर को बता रहा है और दूसरा पॉइंट टेम्परेचर को बता रहा है। तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर डाउन हो रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो 1000 क्या लिखा है सर वो? LV। 1000 LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके। सर यहाँ पे टेम्परेचर मतलब सोल्यूशन का टेम्परेचर ना, बॉइलिंग पॉइंट नहीं ना? बॉइलिंग पॉइंट ही तो लिखा है। किस बात करो, कहाँ पे? क्या किसकी बात करो? सर की आवाज कट रही है, फिर से बोलिए ना। हम कह रहे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो बोल रहे हो आप? यहाँ पे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो कौन सा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा बॉइलिंग पॉइंट। है? अच्छा ठीक है सर, समझ गए। हो गया? वो ग्राफ में पी नॉट सॉल्वेंट का प्रेशर है। क्या पूछ रहे हैं बेटा? तो ग्राफ में पी नॉट सॉल्वेंट का प्रेशर है। हाँ, VP लिखा हो, वेपर प्रेशर। मतलब जैसे जैसे आप कुछ ऐड कर रहे हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर।
देखिए जरा, पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉलिड। जहाँ पर वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड दोनों का बराबर हो जाए उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है और साथ में फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर हमने F लगाया है फ्रीजिंग कांस्टेंट के लिए। डेल्टा टी एफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन होता है। डिप्रेशन, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ है RTB स्क्वायर अपॉन 1000 LF। LF क्या होता है? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको हम। इसमें भी टीबी आएगा सर? नहीं, TF करेंगे, मैं लिख रहा हूँ। बाकी तो मैंने सब जगह एडिट कर दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ देख पा रहे हैं आप? ये पहले वेपर प्रेशर था और ये उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर था। अब आपने वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसके सॉलिड पे टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग पॉइंट तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। अब की ये टुवर्ड जीरो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, करिए कॉपी। तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है क्या? हाँ, टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। डिप्रेशन का मतलब ही कम होना। ओके। हमारा तो बढ़ता है। हो गया कॉपी? नो सर, 2 मिनट। नहीं सर, नीचे का पूरा बाकी है। लिखो सर लिखो, ग्राफ बाकी है। कर लो।
हो गया सर। सबका हो गया कॉपी? यस सर। हाँ सर। मुझे इरेज करना है, मैं कर दूं ना? सर मोलालिटी वैसे टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है ना? मोलैलिटी टेम्परेचर के तो इंडिपेंडेंट होता है ना? हाँ, सर तो यहाँ पे वो इंक्रीज या डिक्रीज पे कैसे प्रोपोर्शनल हुआ? चेंज 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 चेंज, आप चेंज देख रहे हो, आप समझे कि नहीं समझे? सर पर चेंज होने से तो इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, पहले तो आप ये बताओ चेंज क्या हो रहा है, फिर हम आपको बताते हैं क्या चेंज हो रहा है। मोलैलिटी टेम्परेचर चेंज हो रही है, सॉल्वेंट। हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आपकी मोलैलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, सॉल्यूट का इफेक्ट सॉल्वेंट पे देख रहे हैं, तो चेंज सॉल्वेंट में हो रहा है। आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात को? हाँ समझा सर। अब इन पे हम रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा, कुछ चीजें आपको बताने हैं, आपको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की कुछ एग्जांपल्स आपको। आपको पता है जो आइसक्रीम बिकती है कुल्फी, तो वो लोग जो बॉक्स रखते हैं कुल्फी का, उसमें सॉल्ट डाल के रखते हैं, पता है ना, NaCl डालते हैं। हाँ हाँ सर। सर। वो क्यों डालते हैं, लॉजिक रिलेट हो रहा है? हाँ सर समझा। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया यानी आइस हाँ ज्यादा सर। सॉलिड रहेगी। हाँ सर। फिर एक और भी चीज आपको एग्जांपल बताते हैं। ये क्या बोलते हैं, गोला कूलेंट। वाला। सर कूलेंट क्या? कूलेंट हाँ कूलेंट सर। कहाँ यूज होता है कूलेंट? कार इंजन। तो कार्स में होता है ना कूलेंट, क्या काम होता है कूलेंट का? तो इंजन को ठंडा रखता है ना सर। इंजन को ठंडा रखता है। सिर्फ फ्रिज में भी होता है ना? हाँ मतलब जो बाहर एसी। का AC होता है उसमें भी होता है। चलो अभी बताते हैं, उससे मस्त वाली चीज है।
देखिए मैंने 3 क्वेश्चन दिए, मैं रीड कर देता हूँ पहले. On dissolving 10.8 gram glucose into 40 gram of water, its boiling point increases by 0.13 degree Celsius. Calculate molar elevation constant. दूसरा है solution of 2.5 gram non-volatile solid in 100 gram of benzene is boiled at 0.42 degree Celsius, higher than the boiling point of pure benzene. Calculate molecular weight या mass of solute. Kb given है आपको. Two elements A and B form compound having AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene. 1 gram AB2 lowers the freezing point by 2.3 and 1 gram of AB4 decreases freezing point by 1.3 degree Celsius. Kf आपको given है, आपको atomic weight of A and B बताना है. ठीक है. सर उसमें KF 5.1 है. हाँ 5.1. करिए शुरू.
सर थर्ड वाले में अपने लास्ट लाइन में क्या लिखा है? फाइंड कौन सा लाइन? लास्ट वाला थर्ड। फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड बी ना? हाँ हो गया सॉल्व? So last जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया सर। सबका हो गया भाई? हाँ सर। सर ठीक है। पहला क्वेश्चन ऑन डिसॉल्विंग 1. तो 5.2 आ रहा पहले का। मैं भी देख 0.52 आ रहा है। क्या? हाँ सर 0.52 आया। 0.52 हाँ 0.52 आ मेरा भी। सर केल्विन में नहीं लेना। अच्छा केल्विन में ले लो फिर बता दो क्या है। सर पर चेंज इन टेम्परेचर तो 0.13 रहेगा ना? हाँ हाँ सर केल्विन में आंसर कुछ है, मतलब डिग्री में दिया। आप बता दीजिए कितना हो गया, कितना आंसर आ रहा है? 5.2 आ रहा है। 0.5 सर वो गलत बोल रहे हैं। रहा है। 5.2 आ रहा है। जो भी आ रहा है ठीक है, या सर कैलकुलेट करके देख लो, हाँ फॉर्मूले में सर बराबर रखी है ना। सही है भाई? तो बुक में क्या है? यस सर। तो मेन पार्ट आपका ये नहीं है, मेन पार्ट आपका ये कि आपने वैल्यूज बराबर रखी कि नहीं, क्वेश्चन आपको समझा है कि नहीं। आंसर मैच नहीं कराना है हमको, स्टेप्स पहले मैच करानी है। ठीक है ना सबका? यस सर। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 100 ग्राम ठीक है। ये केल्विन और उसका क्या इशू था भाई? सर उसकी चेंज इन टेम्परेचर है ना फर्क। वही मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए आपसे। सर इसका 159 ग्राम्स के आसपास। 158.9 हाँ हाँ सर 158.9। हाँ 158.9। कितना आया है? 158.9। कितना आंसर इसका? 158.9। 158.9। सबका कर रहा है? हाँ सर। क्या सर? हाँ सर।
आंसर मैच किया कि नहीं? हाँ सर 158.9। ठीक है ना, चलो थर्ड वाला बताओ, सेकंड इरेज कर दे। लास्ट वाले का 43 और 24 आ रहा है। तो 42.64 और 25.59। कितना कितना रहा है? 42.64 25। ठीक है योजित, जरा बताओ कैसे सॉल्व किया इसको। तो मैंने AB2 का पहले निकाल लिया, हम्म, तो जो वैल्यू जैसे हम लोग को, 3 और AB4 का अलग निकाला, फिर दोनों का इक्वेशन मतलब AB2 दिया है तो फिर उसको A+2B लिया इक्वल्स टू किया, ऊपर जो वैल्यू आया पहले, और दूसरे का A+4B इक्वल्स टू मिला जो भी मतलब X और Y ले लिया, फिर सबट्रैक्ट करके जो है। पहली बार वेरिएशन 2.3 है, हाँ, और दूसरे का 1.3 है 1 ग्राम है इंटू 1000 है, अपॉन मॉलिक हम 2 लिख देते हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, यही बनाया ना। हाँ सर। हाँ ए सर। बी टू इक्वल टू रीअरेंज करो तो जरा क्या आ जाएगा। तो 110.87 आएगा। A+2B इक्वल टू कितना आ जाएगा? 110.2। 110.87। ऐसा कुछ आना चाहिए। दूसरी बार आपका 1.3 था, 5.1 अभी भी है, इसको भी 1 ग्राम ही डाल रहे हैं। AB4 है आपकी बार इंटू 1000 है, सॉरी 20 सर। 20 है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से A+4B कितना, और 196.15। 196.15। ये दो इक्वेशन है जिनको सॉल्व करने से आपको मेरे को X और Y फिर वैसा मिला। 57 आ रहा है, अभी 42.64 आ रहा है। मैच कर रहा है कि नहीं देखो। हाँ हाँ सर। सबको समझ आ गया? क्यों भाई? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। मैं इरेज कर दूं? ये 1.86 है। हम्म,
सर हाँ बोलिए। सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ, आइस मतलब फ्यूजन ऑफ आइस। उसकी जरूरत कहाँ पर पड़ रही है? अच्छा ये लिखा था सामने सर, सॉरी सर, 180 सॉरी दिखाई नहीं। फिफ्थ में है ना सर जरूर? सर सिक्स्थ क्वेश्चन में केएफ कितना है?
5.12 है। 5.12। हो गया सॉल्व? 1 मिनट सर। कौन सा कर रहे हैं भाई अभी? हो चालू किया। हो गया सर। जल्दी करिए, जल्दी करिए।
कितना टाइम चाहिए आप लोगों को सॉल्व करने के लिए? हो गया सर। सबका हो गया? ठीक है। फोर्थ वाला बताइए। फोर्थ में क्या किया बता सकते हैं? सर एक्वा सॉल्यूशन था तो 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया एक्चुअल टेम्परेचर। ये आएगा। ये क्या है? सर आपने क्या मोलालिटी प्लीट की ना? मोलालिटी की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाता है वहाँ पे। ये फॉर्मूला होता है ना, हाँ सर, तो वही ना, दोनों मोलालिटीज को सेम करें। तो मोलालिटी तो कैंसिल होकर डिवाइड कर दो, हाँ वही सर, वही बोल रहा हूँ। तो ये इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि ये उन्होंने हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया है, हमें एलिवेशन चाहिए, तो 0.17 आना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना? ये लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस है वो तो नहीं दिया था ना प्योर उसका। अरे बेटा, आपको वो बोल रहे हैं सोल्यूशन बॉयल इतने पे होता है, और हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है? एलिवेशन है। तो एलिवेशन हमको पता है ना कि क्या है, एक्वा सॉल्यूशन बोला है ना आपको, तो वाटर ही होगा ना एक्वस। अच्छा ठीक है सर। तो 0.62 है क्या? अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सर उसमें। माइनस 0.27 आता है। माइनस हाँ 0.62 आ रहा है। ये एक्चुअली आएगा डेल्टा टी। माइनस 0.617। देखो ये आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि आपको क्या पूछ रहा है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है प्योर का, 0 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट का तो टेम्परेचर। ये हो जाएगा 0 माइनस। ओके ओके। समझा? हाँ सर। इस गड़बड़ क्यों हुआ आप लोगों का? ये तो मैंने तो 0 माइनस सेपरेट लेना है, अज्यूम नहीं किया। क्योंकि ऑप्शन में ना प्लस और माइनस दोनों के साइन भी थे। हाँ सर, इसलिए मेरा गलत हो गया। फिफ्थ वाला 3.08। 0.0123 आ रहा हाँ है। सर 0.012 है। आंसर तो गड़बड़ आ रहा है आपका। तो मैंने डिग्री सेल्सियस में सर किया था। 3.86 आ रहा है। इसको आपको बदलना पड़ेगा 273। हाँ, फिर गलत हो गया सर, फिर तो हाँ। 289 कुछ आएगा। यस सर, गलत हो मतलब गया। केल्विन में लेना है ना? आपको मेरी बात क्योंकि पता कैसे चलेगा कि किस में लेना है? हाँ वो बताइए ना सर। ये फॉर्मूला था। अब इन सब चीजों में जो यूनिट है वो आर की डिसाइड करेगी। आर की यूनिट तो केल्विन में ही होती है ना, हाँ सर। है ना? दूसरी बात, आर की यूनिट कौन डिसाइड करेगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जूल। ये हो गया। तो एक से कैलकुलेटर कर। ये हो गया आपका। सर फाइनल आंसर बताओ ना प्लीज। फाइनल आंसर इसका है 3.86। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ सर, आ गया 3.86। अब 6 वाला बचा है। सिक्स वाला करा आप लोगों ने? हाँ सर 400/3 है। 133.33। 133.3। सर 133.3। 133.3।
ये लिखा है हाँ सर। हाँ सर, तो वो क्या 24 आएगा ना वहाँ पे, वो उसको डायरेक्ट क्या मतलब कहाँ पे 4? वो 30.8 किया है, तो वहाँ पे 24 लिख लेंगे ना सीधा। वो आपकी मर्जी, मैं तो स्टेप बता रहा हूँ। हाँ 133.33 सर यही आया। हाँ हाँ यस सर यही आया। ठीक है ना। हाँ सर। अभी कैसा है कि मेरे स्टेमिना के बाहर हो गया है, ठीक है। क्या सर? अभी अभी नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो इतना ही कर चलेगा रहे ना सर, कोई इशू नहीं सर मेरे को। हैं। आप लोग एक काम करिएगा, चैप्टर हमारा जो है ना इतना बचा है कि नेक्स्ट लेक्चर पे खत्म हो जाएगा, आप मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए। तो मॉड्यूल इन द सेंस धन्यवाद। मतलब होमवर्क भेजा वो, या मतलब आप मॉड्यूल भी ब्रांच में आ गया है, ब्रांच से मॉड्यूल ले लीजिए और सॉल्व करिए, ओके सर। है ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका ये। सर वो लिक्विड सोल्यूशन वाला करना है क्या होमवर्क? हाँ हाँ, पूरा करना है आपको, खत्म हो गया, बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा है। ठीक है सर, नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस भी कर लेंगे डाउट। ठीक है बेटा, चलिए, ओके बाय सर। बाय थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।